हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। आज हम राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों के उपनाम जैसे कि नदियाँ, जिले आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान किसको कहते हैं? तो ये कोलाई झील को कहते हैं, जो कि बीकानेर में स्थित है। दूसरा है आधुनिक भारत का मंदिर। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। चमत्कारी विराट वस्तु ये भाखड़ा नागल बांध को कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू ये पीपलूद बाड़मेर में स्थित है, इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। वन की आशा इसे बनास नदी को कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवई बांध जो कि पाली में स्थित है, इसको कहते हैं। भारतीय बाघों का घर रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, इसको कहते हैं भारतीय बाघों का घर। और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष ये खेजड़ी को कहते हैं, और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसेसिव सिनेरिया है। चित्तल की मातृभूमि ये सीता माता अभ्यारण्य को कहते हैं। ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। आडाहुला जंतु ये किसको कहते हैं? तो ये पेंगोलिन को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर ये झालावाड़ को कहते हैं, क्योंकि संतरा सबसे ज़्यादा उत्पादित होने के कारण राजस्थान का नागपुर कहलाता है ये झालावाड़ जिला। खनिजों का अजायबघर ये राजस्थान को कहते हैं। मरु त्रिकोण ये जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये तीनों मिलकर जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर मरु त्रिकोण का निर्माण करते हैं। राजस्थान का विंडसर महल जो कि राजमहल को कहते हैं, ये किसने कहा है? तो ये फर्ग्यूसन ने कहा है। और राजमहल टोंक में स्थित है। एक राजमहल जयपुर में भी है और एक टोंक में भी है। प्रहरी मीनार ये एक थंबा महल है, ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य की आत्मा ये घूमर नृत्य को कहते हैं। और राज्य खेल हैं वो बास्केटबॉल हैं, और राज्य खेल नृत्य हैं वो नेजा नृत्य हैं। ठीक है। लोक नाट्यों का मरुनाट्य ये राई नृत्य को कहते हैं। और समस्त किलों का सिरमौर ये चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर ये विजय स्तंभ को कहते हैं। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर ये अजमेर दुर्ग को कहते हैं, अजमेरू जो कि अजमेर में स्थित है। और अकबर का दौलत खाना ये मैग्नीस दुर्ग अजमेर में है। मेवाड़ के विष्णु पितामह राव चुंडा को कहते हैं। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक ये राव चंद्रसेन को कहते हैं, इसे प्रताप का अग्रगामी शासक भी कहते हैं। घोड़े वाले बाबा ये कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। और आदिवासियों की बाईजी ये मंजू राजपाल को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुकाड़िया। राजस्थान की कामधेनु ये चंबल नदी को कहते हैं। वागड़ की गंगा ये माही नदी को कहते हैं। कांठल की गंगा ये भी माही नदी को कहते हैं। अर्जुन की गंगा ये बाण गंगा को कहा जाता है। और पंचम तीर्थ पुष्कर को कहा जाता है। और पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है। चरमणवती ये चंबल नदी को कहा जाता है। वशिष्ठी ये बनास नदी को कहा जाता है। लवणवती ये लूनी नदी को कहा जाता है। मृत नदी ये घग्गर नदी को कहा जाता है। और मसूरदी नदी ये कांकनी नदी जो कि जैसलमेर में स्थित है, और ये नदी बुज झील का निर्माण भी करती हैं। डेबर झील ये जयसमंद झील को कहते हैं, और ये उदयपुर में स्थित हैं। और ये मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान का धातु नगर ये नागौर को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा औजार नागौर जिले में बनते हैं, इसीलिए इसे राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है। हवेलियों व झरोकों का शहर ये जैसलमेर को कहते हैं। गलियों का शहर भी जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। थार का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। माउंटेन व फाउंटेन का शहर किसे कहते हैं? तो उदयपुर को माउंटेन व फाउंटेन का शहर कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर ये उदयपुर को कहा जाता है। आदिवासियों का शहर ये बांसवाड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान का पंजाब ये सांचौर जो कि जालौर में स्थित है कहा जाता है, इसको सांचौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। और राजस्थान का वेल्लोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। राजस्थान का मैनचेस्टर ये भीलवाड़ा को कहते हैं, और नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी अलवर को कहते हैं। ठीक है। और वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी ये भी भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का अंडमान ये जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का अन्न भंडार ये श्री गंगानगर को कहा जाता है।
और सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स घंटियों का शहर, ये झालापाटन झालावाड़ को कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। रेड डायमंड सिटी धौलपुर को कहा जाता है। उद्योगों का शहर ये कोटा को कहा जाता है। और गुलाबी नगर ये जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस ये भी जयपुर को कहा जाता है। भारत का मक्का ये अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो अजमेर में स्थित है। नवाबों की नगरी ये टोंक को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी ये जैसलमेर को कहा जाता है। ग्रेनाइट शहर ये जालोर को कहा जाता है। सूर्य नगरी ये जोधपुर को कहा जाता है। मरु प्रदेश ये भी जोधपुर को कहा जाता है। जिलों की नगरी ये उदयपुर को कहा जाता है। सिटी ऑफ लेक और सिटी ऑफ वेल्स पूछे तो वो बूंदी को कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस ये उदयपुर को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर और शिक्षा का तीर्थ स्थल ये कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव ये चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर, ताम्र जिला या तांबा जिला ये कहा जाता है झुंझुनू को। सुवर्ण नगरी जालोर को कहा जाता है। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की थर्मोपली ये हल्दी घाटी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ वेल्स ये बूंदी को कहा जाता है। थार का गढ़ा ये चांदन नलकूप को कहा जाता है, क्योंकि चांदन नलकूप रेगिस्तान में होने के बावजूद भी यहाँ से मीठा पानी प्राप्त होता है, इसीलिए इसको थार का गढ़ा कहा जाता है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा ये अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है, क्योंकि ये जल विभाजक रेखा है, मानसून को 2 भागों में बांटती है। आदिवासियों की गंगा ये माही नदी को कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ ये बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। रामसर साइट तो ये सांबर झील को कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बर्ड ये घोड़ावन को कहा जाता है। घोड़ावन राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम है वो है क्रोयोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रोयोटिस नाइग्रिसेप्स किसका वैज्ञानिक नाम है ये पूछ सकता है आपसे, तो वो है घोड़ावन का। और समी वृक्ष ये खेजड़ी को कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रोसेसिव सिनेरिया। भारतीय मेरिनो ये चोकला भेड़ को कहा जाता है। घोड़ा जीरा ये कहा जाता है इसबगोल को, जो कि सबसे ज़्यादा जालोर जिले में उत्पादित होता है। हरि अग्नि ये पन्ना को कहा जाता है। कोंकण तीर्थ ये पुष्कर को कहा जाता है। और मेवाड़ की आँख ये कटारगढ़ को कहा जाता है। और कटारगढ़ के लिए एक उक्ति प्रसिद्ध है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे अबुल फजल ने। जल दुर्ग ये घाघरोन दुर्ग को कहा जाता है और घाघरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है और एक काली और आहू नदियों के संगम पर स्थित हैं। छिल्ल का टीला ये जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि जयपुर में स्थित है। दक्षिण की चाबी ये असोरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। बादशाह दुर्ग ये बयाना दुर्ग को कहा जाता है, जो कि भरतपुर में स्थित है। हिंदुआ सूरज सिसोदिया राजवंश को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप ये रावचंद्र सेन को कहा जाता है। और भीलों के चितेरे ये गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। राजस्थान की लत्ता ये सीमा मिश्रा को कहा जाता है। कैमल मैन अशोक टांक राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट और राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह और राजस्थान राजपुताने का अबुल फजल मोहन और नहन सिंह को कहा जाता है। नंगाड़े का जादूगर ये रामकिशन को कहा जाता है। उर्कश किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ओसिया जोधपुर को रामेश्वर भी कहा जाता है राजस्थान का, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वर्णगिरी ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसलमेर को कहा जाता है। रामनगर श्री गंगानगर राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। वागड़ का गांधी ये कहा जाता है भोगीलाल पंड्या को। ब्रिजनगर ये कहा जाता है झालापाटन को। रोणेछा रामदेवरा को कहा जाता है। और सपाद लक्ष्य सांबर को कहा जाता है। और कुंभलगढ़ को हेमकूट कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान का
पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, और राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो भी भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान के जल महलों की नगरी डींग भरतपुर, और राजस्थान का कानपुर कोटा, और राजस्थान का स्कॉटलैंड पूछे तो वो है जयपुर। राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड पूछे तो वो है अलवर, और राजस्थान का सिंह द्वार वो भी अलवर हैं, और राजस्थान का हृदय वो भी अजमेर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।